हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके। जिसकी पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिलेगा। वहाँ पर जाकर के आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और बाकी के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी सीक्वेंस से डले हुए हैं प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक भी इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, और नवंबर की जो मंथली कंपाइलेशन वाली जो वीडियो है क्विक रिवीजन के लिए वो डल चुकी है, आप लोग जाके देख सकते हो उसको। ठीक है, चलिए फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में कहाँ द्वितीय कैंसर जीनोम एटलस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो पहली चीज़ तो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट यही है कि ये सेकंड है। ठीक है, इसका संस्करण कौन सा है? दूसरा है, और यह नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, प्रौद्योगिकी मंत्री ने नई दिल्ली में द्वितीय कैंसर जीनोम का जो है इसका इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। जीनोम एक जीव पाए जाने वाले सभी आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। इसमें डीएनए भी शामिल होते हैं। ठीक है, डीएनए भी शामिल है। कैंसर जो है, अगर बात करते हैं कैंसर की, तो कैंसर बीमारियों का एक बड़ा समूह है। आई होप आप सभी परिचित होंगे इससे, जिसमें असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं तथा शरीर में अपने आसपास के हिस्सों पर आक्रमण करने या अन्य अंगों में फैलने के लिए अपनी सामान्य बीमारियों को पार कर जाती हैं। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि ये कौन सा संस्करण है सबसे ज़्यादा और ये कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ठीक है, दूसरे देश की बात हो रही तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ जानने लायक होगी कि पहला कौन सा था। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं इस दूसरे की, तो ये है चाइना। चीन चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। चीन ने चांग ई 5 मिशन, इसके बारे में मैंने डिटेल में समझाया है अपने करंट अफेयर्स में, के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसे मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र करने के लिए चांद पर भेजा गया था। ठीक है, इससे पहले यह उपलब्धि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने के बाद हासिल की गई थी, या फिर लहराने के या फिर फहराने के, जो भी है, उसके बाद इसको उपलब्धि को संयुक्त राज्य अमेरिका ने हासिल किया था। कब किया था? 1969 में। ओके, तो नाम याद रखना इस कंट्री का भी। अगर चांद से वापसी की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है तो चीन चांद से नमूने लाने वाला विश्व का तीसरा देश बन जाएगा। ये चीज़ जब मैंने इस मिशन के बारे में जब डिस्कस किया था तो मैंने इसको बताया था कि ये थर्ड जो है कंट्री है। ठीक है, तीसरा देश, विश्व का तीसरा देश जो है बन जाएगा। अब तक यह रिकॉर्ड केवल 1960 और 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नाम है। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 3 और 2, ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इसका नाम याद रखना कि कौन से मिशन के तहत जो है ये चीन जो है दूसरा देश बना है ये झंडा फहराने वाला। ठीक है, तो ये तो पूरा ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ठीक है, भारत में वर्ष 1949 से हर साल 7 दिसंबर को देश को सुरक्षित रखने के लिए सीमाओं पर लड़ने वाले देश के सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के सम्मान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भारतीय झंडा दिवस के रूप में भी इसको जो है जाना जाता है या मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ये कब से इसको मनाना स्टार्ट किया गया है? 1949 से। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहे जाने वाले किस वैज्ञानिक का निधन हुआ है? तो वो है नरेंद्र सिंह कपानी। ओके, बड़ा ही अजीब नाम है। इनका जो है निधन हुआ है। ओके, कपानी 1954 में फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से चित्रों को प्रसारित करने और हाई स्पीड इंटरनेट तकनीक की नींव रखने वाले पहले व्यक्ति थे। ओके, 1954 में। ऑप्टिकल फाइबर मुख्यतः सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ऑप्टिकल्स फाइबर का
नवीनतम उपयोग संचार के लिए दूरभाष तकनीकी में जो है इस टेक्नोलॉजी में किया जाता है। इसके द्वारा मनुष्य की आवाज़ टेलीविज़न के चित्रों तथा कंप्यूटर के आंकड़ों का सरलतापूर्वक परिवहन होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ओके, तो इनका नाम आप लोग याद रखना, ये किससे संबंधित है ये याद रखना, कोई ज़्यादा खास ये वाला जो है टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है। इम्पोर्टेंट है, और ये चुना गया है अदार पूनावाला को। सिंगापुर के प्रमुख दैनिक द स्ट्रेट टाइम्स द्वारा पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिनका नाम है अदार पूनावाला, सहित 6 व्यक्तियों को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए द स्ट्रेट्स टाइम्स एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, तो मतलब टोटल 7 जो है मेंबर इसमें चुने गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना 1966 में साइरस पूनावाला ने की थी, और साइरस पूनावाला कौन थे? आधार पूनावाला जी के पिता थे। ठीक है, तो ये याद रखना कि टोटल 7 लोगों को ये जो है चुना गया है इसमें, और जो है जो आधार पूनावाला है मेन, इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेट्रो परियोजना का शिलान्यास किया गया है? ठीक है, तो वो है आगरा। ठीक है, यूपी के आगरा में इसका शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस परियोजना के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। आगरा मेट्रो रेल 29.4 किलोमीटर लंबा होगा, और इसमें 2 कॉरिडोर होंगे। ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा लगभग 14 किलोमीटर होगा, और 13 किलोमीटर मेट्रो स्टेशन होंगे। ठीक है, सॉरी 13 मेट्रो स्टेशन होंगे। दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी बिहार तक होगा, और इसकी लंबाई 15.4 किलोमीटर होगी। इसके तहत कुल 14 मेट्रो स्टेशन होंगी। ओके, इससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ व नोएडा में मेट्रो रेल संचालित है। तो इम्पोर्टेंट तो यही है, जो न्यू बन रहा है इसके लिए आप लोग याद रखना। ओके, कहाँ से कहाँ तक है? पॉइंट नंबर 2 जो है ना, इसको एक बार नज़र मार लेना, कई बार स्टेटमेंट के थ्रू जो है ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो जो प्रेजेंट पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। ओके, मौजूदा संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। इसके निर्माण में 6 साल लगे थे। उस समय संसद भवन की लागत 83 लाख रुपए आई थी। उद्घाटन समारोह 18 जनवरी 1927 को भारत के तत्कालीन गवर्नर, जिनका नाम है लॉर्ड इरविन, इनके द्वारा इसका उद्घाटन जो है किया गया था। मौजूदा संसद भवन ब्रिटिश युग की इमारत है, जिसे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, याद रखना इनका दोनों का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को एक नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे, और इसका निर्माण 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित लागत 971 करोड़ रुपए आएगी। तो इसमें ये पॉइंट नंबर 1 जो है इम्पॉर्टेंट है। बाकी एक पॉइंट ये याद रखना, वैसे इसका कोई लक्ष्य ऐसा होता है कि कई सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं कि उनका एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि 2025 तक इस योजना को पूरा कर लिया जाएगा, या फिर 2030 तक, इस तरीके से जो है वो किए जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कोई टारगेट नहीं रखा गया है कि 2022 तक इसको कंप्लीट करना ही करना है, एक उम्मीद है। तो कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, लेकिन ये फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हुआ है। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यवसायी थे? तो वो थे मसाले के। ठीक है, भारत में सबसे अग्रणी मसाला कंपनी में से एक एमडीएच मसालों को शिखर तक पहुंचाने वाले महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। जिस एमडीएच मसाले को उन्होंने घर घर पहुंचाया, उसका पूरा नाम क्या है? महाशयन द हट्टी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है।
MDH की फुल फॉर्म याद रखना, ओके। बाकी तो ये आप सभी याद होगा, इनका नाम ज़रूर याद रखना, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स के साथ, कल की वीडियो में, ओके।